आप लोगों ने अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से सुने होंगे। आज एक ऐसा ही मजेदार किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था कि वे परेशान हैं। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं। लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत हैं, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है, वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुन अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करते हैं। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला, उसे एक हफ्ते का समय चाहिए। और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। एक हफ्ते बाद संत आए और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा ना चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें थीं। वो चाहते तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना। अकबर से संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देना तय किया। लेकिन जैसे कि वे हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सजा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़े होते हैं, दरबार के बीच जाकर कहते हैं कि जा पनाह, मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। सभा में हल्ला मचने लगता है। सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या? तब बीरबल कहते हैं, मेरे हिसाब से ये संत महान हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफी भी मांगनी चाहिए। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है।
तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहते हैं, गुस्ताख! बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफी मांगे। तब बीरबल कहते हैं, जा पनाह गुस्ताख की नाफरमानी को माफ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताते हैं, जिस दिन संत पहली बार दरबार में आए थे और उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी, जिससे निरंतर चूना निकाल कर वे खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखें और उसे सुधारें। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत है। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफी मांग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतःकरण में अवश्य झांकें कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं। क्या आप में वे सभी गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं। अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारें